का आयोजन होगा और इन 35 दिनों यानी 45 दिनों के महाकुंभ के इस आयोजन में बहनों और भाइयों 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आकर के 144 वर्ष की महाकुंभ के सदी के इस आयोजन में भागीदार बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश से करके जाएगा। आज जो एक चमत्कार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इस चमत्कार के शिल्पी हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की विरासत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सब दिल्ली वासियों से यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आज दोपहर के बाद से दिल्ली के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की दृष्टि से आया हूं, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, जिस दिल्ली का इतिहास 5000 वर्षों से अधिक समय का है, जो दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, जो दिल्ली 5000 वर्ष पहले अपने वैभव के लिए इटलाती थी, आज वहां पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उस दिल्ली को यहां पर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने नरक बना दिया है, नारकीय बना दिया है। मैं देख करके भौचक था। मैं गाजियाबाद से बाई रोड दिल्ली में प्रवेश किया और बहनों और भाइयों, जैसे दिल्ली में प्रवेश किया, हाईवे को छोड़ करके साइड के मार्गों पर जैसे जाने का हुआ, मेरा वास्ता गड्ढों से पड़ा, सड़कों पर बहते हुए सीवर से पड़ा, गंदगी के ढेर से हुआ, बदबूदार सड़कों से हुआ और तंगहाल गलियों के साथ सामना करते करते मुझे जनकपुरी तक आने पे इतना समय हो पाया। अन्यथा बहनों और भाइयों, मैं 1 घंटे पहले ही आपके बीच में यहां पर पहुंच चुका होता। यानी पिछले 10 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यहां की जनता को शोषण का शिकार बनाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। ये पता लगाना, जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली सड़कें, उनके बारे में अंदाजा लगाना कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, दूसरी स्थिति गंदगी की है। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है। और तुलना अरविंद केजरीवाल से उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में
देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तो मैं चर्चा कर रहा था। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को विभूत